हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आई हो आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 के एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के पर्यावरण के पाठ 16 को। इस पाठ का नाम है बच्चों चू चू करती आई चिड़िया। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को। जो इस पाठ का प्रश्न क्रमांक 1 है वो है, आपने कई बार पक्षियों के घोंसले से गिरे अंडे या टूटे अंडे देखे होंगे। इन अंडों को नुकसान पहुंचाने वाले पक्षियों के दुश्मन कौन कौन हैं। तो इनको जो नुकसान पहुंचाते हैं बच्चों, वो मनुष्य गिरा देते हैं अंडे। ठीक है, कौवे वगैरह, क्योंकि वो कौवे वगैरह खाते हैं, गिलहरी वगैरह, बिल्ली वगैरह, ये सब है ना, इनके पक्षियों के अंडे गिरा देते हैं, उनके घोंसलों में से नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मनुष्य, कौवे, गिलहरी, बिल्ली। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर हो गया। क्रमांक 2 ये है, आपका घर सीमेंट व ईंट आदि से बनता है। आपने कई पक्षियों के घोंसले भी देखे होंगे। घोंसला बनाने में सफ़रखोरा पक्षी किन किन चीज़ों का प्रयोग करते होंगे, इनके नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े। इन सबको मिलाकर जो सफ़रखोरा पक्षी है वो अपना घोंसला बनाता है बच्चों। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, ऐसा कौन सा पक्षी है जो दर्जी की तरह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, दर्जिंग चिड़िया। दर्जी की तरह सिलता है, इसलिए इसका नाम दर्जिंग चिड़िया भी पड़ गया बच्चों। प्रश्न क्रमांक 4 ये है बच्चों, कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है, वह ऐसा क्यों करती है। तो ये कोयल होती है वो बहुत ज़्यादा चालाक होती है बच्चों, वो अपने अंडे कौवे के घोंसले में दे जाती है। बेचारा कौवा समझ ही नहीं पाता कि मेरे घोंसले में किसी और के अंडे रखे हुए हैं, और कौवा उन्हें अपने अंडों की तरह सेता है, उसके बच्चों को पालता है। जब तक कौवा पहचान पाता है कि ये कोयल के बच्चे हैं, तब तक वो बच्चे उड़ जाते हैं। तो कोयल का क्या है, मेहनत बच जाती है बच्चों, बच्चे पालने वगैरह की। ठीक है, तो इसलिए ना कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। तो हम इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे बच्चों, कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में इसलिए देती है क्योंकि कौवा कोयल के अंडों को अपने अंडे समझकर सेता है। बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 है वो है, पक्षी अपना घोंसला क्यों बनाते हैं, सोचिए और बताइए। तो पक्षी अपना घोंसला अंडों को देने के लिए बनाते हैं, जिससे कि वो वहाँ अंडों को दें, उसमें से जो बच्चे निकलें वो वहाँ पलें और पलकर फिर वो बड़े हो जाएं। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर हम इसलिए इस तरीके से दे सकते हैं, पक्षी अपना घोंसला अंडे देने के लिए बनाते हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक 5 आपका पूर्ण होता। प्रश्न क्रमांक 6 ये है बच्चों, आपने अपने आसपास कई पक्षियों को चोंच से अपने बच्चों को खाना खिलाते देखा होगा। बताइए पक्षी अपनी चोंच से बच्चों को क्या क्या खिलाते हैं। तो कुछ बच्चों अनाज के दाने खिलाते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े खिलाते हैं, कुछ मछलियाँ खिलाते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर में ये लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 ये है बच्चों, नीचे कुछ पक्षियों के चित्र चोंच सहित दिए हैं। नीचे दिए गए बॉक्स में इनकी पहचान करते हुए इनका नाम व चोंच किस काम आती है लिखिए। तो देख लेते हैं बच्चों कौन कौन से पक्षी हैं और वो उनके चोंच किस काम आती है। बच्चों इसमें जो पहला पक्षी है वो है गोरैया। ये इसकी जो चोंच है वो दानों को दबाकर तोड़ने के काम आती है। दूसरा पक्षी है वो है चील। इसकी चोंच मांस को चीरने और फाड़ने के काम आती है। तीसरा पक्षी है बच्चों शक्करखोरा। ये इसकी चोंच बच्चों फूलों के रस को चूसने के काम आती है। चौथा पक्षी है ये है बगुला। ये कीचड़ से कीड़े मकोड़े खोजने के काम आती है इसकी चोंच। तो इस प्रश्न क्रमांक 8 है बच्चों, भिन्न प्रकार के पक्षी अपना घोंसला अलग अलग स्थानों पर बनाते हैं। नीचे लिखे हुए पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं। तो जो कौवा है बच्चों ये पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। कलचिड़ी है ये पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। गोरैया ये है हमारे घरों में कहीं भी कोने आतरे में घोंसला बना लेती है। बीवर पक्षी पेड़ की पतली टहनियों पर अपना घोंसला बनाते हैं। कबूतर ये कुओं में और घरों में अपना घोंसला बनाते हैं। कोयल कौवे के घोंसले में अपना अंडे देती है। तो इस प्रकार से ये बच्चों आप प्रश्न क्रमांक 8 के उत्तर को लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है बच्चों, निम्न में से किन जानवरों के मुंह में दांत पाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। तो इनमें से बच्चों गाय के मुंह में दांत होते हैं, बिल्ली के मुंह में दांत होते हैं, सांप के मुंह में दांत होते हैं। कौओं के मुंह में दांत नहीं होते, चोंच होती है, और ये कछुए के मुंह में भी दांत नहीं होते बच्चों। तो गाय, बिल्ली, सांप आपका उत्तर में आ जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है बच्चों,
निम्न में से किन जानवरों के मुंह में दांत नहीं पाए जाते, उनके नाम लिखिए। तो ये पहले वाले प्रश्न का उल्टा है कि जिसके मुंह में दांत नहीं पाए जाते। तो सांप के मुंह में दांत पाए जाते हैं, इसके भी मुंह में दांत पाए जाते हैं। कौवे के मुंह में दांत नहीं पाए जाते, गाय के मुंह में दांत पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों कौवा। प्रश्न क्रमांक 11 है बच्चों, नीचे चित्र में कुछ पक्षियों के पंजे दिए हैं, ये किस पक्षी के पंजे हैं उसका नाम लिखिए। ये पंजे किस काम में आते हैं उसको भी लिखिए। तो ये बच्चों पंजा है चील का, ये शिकार को पकड़ने के काम आता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे चील और ये यहाँ लिखेंगे शिकार पकड़ने के लिए। ये पंजा है बच्चों बत्तख का, ये तैरने के काम आता है। ठीक है, ये पंजा है बच्चों दर्जिंग चिड़िया का, ये बच्चों टहनियों को पकड़ने के काम आता है, टहनियों को पकड़ने के लिए। और ये पंजे हैं बच्चों मोर के, ये जमीन पर चलने के काम आता है। इस प्रश्न के उत्तर के साथ बच्चों ये पाठ आपका पूर्ण होता है और हमारी वीडियो भी कंप्लीट होती है। बच्चों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। आपसे एक ये छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, ताकि हम इसी प्रकार की और भी वीडियो आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं बच्चों आपसे अपनी अगली वीडियो में।